श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 91 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। फौरी तौर पर ये मुआहदा तोड़ दो। मैं मसीह के जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमीर सादतीन को भी यकीन नहीं था कि हम मुतालबात मान लेंगे। हैरान कुन था उसके लिए भी है। सोने का एक भी सिक्का दिए बगैर ये मुआहदा तोड़ देंगे हम। उसको नहीं अच्छा लग रहा है। बाबा, मैंने आपके हुक्म की तकमील की थी, लेकिन इमरान भाई ने आपके सेहत में जहर भर दिया। और अब मैं आपके इस कबीले की, जिसे आपने इतनी मेहनत से बनाया था, और आलियार भाई की अमानत जो उन्होंने मुझे सौंपी, उसकी हिफाजत करना चाहती हूँ। कबाइल को मुत्तहद रखने और आपके महरूम कबीले को बचाने के लिए मैंने निकाह के लिए हाँ कर दिया। अच्छा फैसला होगा, देखना क्या। आलियार भाई अगर जिंदा होते तो वो भी इस फैसले की तारीफ करते, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिएगा मामा। हमें इससे बहुत फवायद हासिल होंगे सुल्तान। ये हमारी फतह है। ये मराद उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए काफी नहीं है सादती। हमारी जंग मराद के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह का निजाम अदल कायम करने के लिए है। क्या तुम नहीं जानते? मजीद ये कि हमें मसाइब में पाकर बादशाह किसी भी लम्हे मुआहिदा तोड़ सकता है। बहुत सही। न सिर्फ नीकिया बल्कि पूरी दुनिया गिद्धों की तरह हमारे सपनों को नोचने के लिए तैयार बैठी है। जब वो हमारे गिर्द घेरा तंग कर देंगे तो ये मराद किसी काम नहीं आएंगे। दुनिया के हर हिस्से में जुल्म और बर्बरियत का राज है। मशरिक की तरफ आपकी पेशकदमी हमारी सल्तनत की ताकत मंगोल और अयूबियों के लिए काफी है। अल्लाह आपको इस जंग में फतह नसीब फरमाए सुल्तान। हमारी इस जंग में अर्तुल साहब, मेरी ख्वाहिश है कि आप भी शिरकत करें। फेस देख रहे हो? अयूबियों के खिलाफ जिस सफर पर हम मशरिक की जानिब रवाना हो रहे हैं, उसमें मुझे आप पर और आपके जंगजुओं पर भरोसा है। वहाँ मैं और मेरा लश्कर अयूबियों से जबरदस्त रहेगा। यहाँ हमारी सरहदों को मंगोलों के हमलों से बचाना आपकी जिम्मेदारी होगी। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। इसको ही चेतना चले अल्लाह की जाए। मदद से हम उन्हें रोक। मैं समझ गया। लेकिन आप यहाँ के मामलात की फिक्र न कीजिएगा। हमारे वापस आने तक अमीर सादतीन इस खित्ते की हिफाजत करेंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। ये नहीं चाहिए था। अर्तुल सरदार की वापसी तक मैं इनकी अमानत की हिफाजत करूंगा। मैं तो कबाइल को खबर भिजवा कर उनके बेहतरीन जंगजू जमा करता हूँ सुल्तान। आपकी
परचम तले जिहाद उनके लिए एहसास होगा। मुझे आपकी वफादारी और आपके हमारा परचम उनकी बदौलत सर बुलंद रहेगा। हिफाजती इक़दामात इख्तियार करें और तैयारी मुकम्मल करें अर्तुल साहब। जो हुकुम सुल्तान। हम कुर्द पहाड़ी के दामन में जमा होकर मशरिक की तरफ पेशकदमी करेंगे सुल्तान मौसम। अर्तुल साहब, आपने मुझे कभी मायूस नहीं किया। आप पर मुकम्मल भरोसा है मुझे। आप हल करने के फैसले पर बिल्कुल मुतमईन हूं। अल्लाह आपका हर मैदान में मददगार हो। अल्लाह हमेशा कायम रखे हमारे इत्तेहाद और लश्कर को। आमीन। अल्लाह जिहाद मुबारक करे। आपकी तलवार काटदार और रहवार पर रफ्तार हो। अरे यार मेरे को इसका वही था, इसको यहाँ से हटाए। मैं आज का दिन कभी नहीं भूल सकता। एक कमांडर की बेवकूफी की वजह से जो मराहत हमें देनी पड़ी, उससे एक सबक हासिल हुआ है मुझे कि अपने दुश्मन को हकीर मत जानो और हमेशा बहादुरी से लड़ो। जिनकी वजह से ये हुआ वो जमीन में दफन हो चुके हैं, लेकिन अब तो कभी के लिए तो कोई खतरा नहीं। एक कतरीना, बादशाह ने तुम्हें आम मकसद के लिए चुना है, इसीलिए तुम्हें इतने हुकूक हासिल हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि देर मत करो तुम। अर्तुगरुल की मौत के ख्वाहिशमंद सिर्फ हम ही नहीं हैं, बहुत से हैं हम जैसे और भी। अपने मंसूबे एहतियात से बनाना। याद रखना, अगर अर्तुगरुल रास्ते से ना हटा तो सब कुछ हार जाओगी। अपना हारने को बचा ही क्या है। मुझे जिंदगी में कुछ भी हारने का डर नहीं है। अब कारा जैसाल किले के फितने अपने अंजाम को पहुंचे। हमारे किए गए मुआहदे की वजह से कारा जैसाल किले से हमारे लिए कोई फितना नहीं उठ सकता। अल्लाह जिहाद में बरकत अता फरमाए तुम्हारे। ये फतह तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है। हर महाज पे कामयाब रहो तुम। बहुत शुक्रिया वालिदा। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे सरदार, और फतुहात। लेकिन एक और बड़ा महाज अब हमारा मुंतज़िर है वालिदा। खैरियत तो है बेटा, अभी तो वापस आए हो। किस महाज की बात कर रहे हो तुम? वालिदा, अयूबी अपने लश्कर के साथ सरहद की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। वो हमारी सल्तनत की बका के लिए खतरा है। सुल्तान उनसे जंग के लिए रवाना हो चुके हैं। जब तक सुल्तान मुअज़्ज़म अयूबियों से न बर्दाश्त आए, वो तुर्क कबाइल के दस्तों को मशरिकी सरहद पर हिफाजत पर मामूर देखना चाहते। हमने सल्तनत के साथ हर मुश्किल में खड़े रहने का वादा किया है हलीमा सुल्तान। तुर्गुत, हुकुम भाई, गुनकुत, सामसा, दुमरुल और अब्दुर्रहमान को तुर्क कबाइल भिजवाओ। सरदारान से कहो कि बेहतरीन सिपाही असलिहान खातून से उनके जंगजुओं को लेकर आओ। हम कल कुर्द पहाड़ी के दामन में जमा होंगे। निकाह को मुलतवी करेंगे हम वापस आने तक। असलिहान खातून को यह भी बता देना। जैसा आपका हुक्म। दुंदार सरदार, तुम नाइब हो कबीले में मेरे। आतुक भाई, आप जंग के लिए मेरे साथ चलेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं चाहता हूं साथ शामिल रहे। ये मेरी खुशनसीबी होगी भाई। भाई, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं जंग के लिए। तुम ये अच्छी तरह जानते हो दुंदार, कबीले को बगैर सरदार के नहीं छोड़ सकते। कबीला तुम्हारे सुपुर्द। बिल्कुल बेफिक्र रहे भाई।
यार तुर्गुत की शादी हो जाए बस अभी। गुस्सा गुस्सा, ये गुस्सा ही डुबाएगा इसे। कहिए मीर सादुद्दीन। तुम चाहते क्या हो असलिहान? हाँ, क्या मेरी तस्दीक करना तुम्हारे लिए काफी नहीं था, जो अब सेल्जुक सल्तनत के सुल्तान को भी इस मामले में शामिल कर रही हो तुम? मुझे किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुल्तान ने मौसम खुद जाना। हमारे दरमियान था और हमारे दरमियान ही रहना चाहिए था। क्या तुम इसी तरह मेरी तस्दीक करती रहोगी? मैंने किसी की भी तस्दीक नहीं की है और अपना गुस्सा मुझ पर मत निकाले। तुर्गुत आ जाना चाहिए, अभी मजा आ जाएगा। तो तुम समझती हो सुल्तान मौसम की मदद हासिल करके तुम उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लोगी? हाँ, अच्छा, तो फिर सुल्तान के जंग पे चले जाने के बाद क्या होगा? तुम्हें तो मालूम ही नहीं। और वो अतुल भी, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ ही मौजूद होगा? हाँ, अफसोस कि वो भी जंग पर जा रहा है। मजीद ये कि इस जंग से वापसी का कोई तायुन भी नहीं है। रुक जा बाबा। अल्लाह हमारे बहादुरों का जिहाद कबूल फरमाए। मुझे अल्लाह के सिवा किसी और का कोई खौफ नहीं है और आज तक असलिहान ने अल्लाह की जात के सिवा और कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मैंने एक पेशकश की थी तुम्हें और वो पेशकश बोलना, इसको मजा आएगा। कबीले के लिए सरदार का इंतखाब करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे साथ निकाह की पेशकश कबूल करें असलिहान। हमारा निकाह कभी नहीं हो सकता मीर सादुद्दीन। अर्तुगरुल सरदार मेरा हाथ मांग चुके हैं अपने जंजू तुर्कुत के लिए। क्या कहा? मैंने भी तुर्कुत का रिश्ता कबूल कर लिया और अगर वो इंतजार करूंगी उसका मैं, बेहतर होगा कि आप अपनी इज्जत छोड़ दें। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? असलिहान, तुमने मुझे धोखा दिया है असलिहान। धोखा देना तो तेरा काम है। इसने सबको दिया है ना, उसको मिला तो कैसे लगेगा? हाँ, सब उड़ान की चाल थी। अभी तुरंत की एंट्री हो, मजा आएगा। टूट गया पूरी तरह से। एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है। या अल्लाह, मुझे और मेरे प्यारों को इस शख्स के शर से महफूज फरमा। अमीर हजरत,
ओहो, देख रहे हो? अब ठीक तो है, तभी घबराओ, रुक जाओ। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो जाबिर, तुम्हें काराजीसार किले जाना है एक जिम्मेदार कासिद लेकर। जैसा आपका हुक्म जनाब। किसके पास जाना है? एकतरीना के पास। वो कासिद उसका करतूल की मौत का फरमान ले जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान के हुक्म पर हम मशरकी सरहद की हिफाजत के लिए रवाना हो रहे हैं। आप जानते हैं जंग है ये। आपसे मिलना चाहता था मैं। दुआओं की दरखास्त है आपसे। नियत कहते हैं हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगर हम रब के आगे सच्चे हैं तो हमारी दुआओं की बरकतें भी तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना। जी इंशाल्लाह, जरूर। हक के रास्ते पर चलने वालों की अल्लाह मदद फरमाता है फरजंद। तुम्हारा मकसद इस्लाम के अजीम परचम को पूरी दुनिया के कोने कोने में लहराना है। तुम इंसाफ कायम करने और जुल्म को मिटाने की जिद्दोजहद हमारा मददगार है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम पर जिहाद लाजिम है और ये एक आजमाइश है। हो सकता है ये आजमाइश तुम्हारे हक में बेहतर हो और जिस शय में तुम्हें खैर नजर आए हो सकता है उसमें शर हो। बेशक अल्लाह ही सब जानने वाला है। पैगंबर अकरम जब हिजरत फरमा रहे थे तो उनका सहारा अल्लाह पर यकीन और ईमान सहारा नहीं छोड़ा। मकड़ी के जाल के जरिए अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। तुम्हारी जंग जालिमों के लिए खौफ और मासूमों के लिए उम्मीद है। तुम मासूम बच्चों, गमज़दा ख़वातीन, यतीम और मिस्कीनों के लिए उम्मीद की किरण हो। अपने मुकद्दस मकसद के लिए दिल को हुक्मरान बना लो। लेकिन याद रहे फरजंद, असल हुक्मरानी अल्लाह के नेक और अपनी तलवार को जालिमों के खिलाफ और मजलूमों के हक में हमेशा बुलंद रखना और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए दुनिया से जुल्म को मिटाना है तुम्हें। याद रखना फरजंद, अल्लाह की कलाम सूरह आले इमरान के अल्फाज हमेशा दोहराते रहना। रब्बे करीम, तू हमें हक का रास्ता दिखाने के बाद गुमराह ना होने देना। कभी हक की राह पर चलाना हमें। तू ही सीधी राह दिखाता है बेशक। तुम्हारा सफर आसान रहे। तुम्हारी सवारी ताबे और तलवार तेज धार हो। अल्लाह हमेशा राजी हो आपसे। अरे यार, कैसे यार,
बहुत चेंजेस हो जाएगा आगे, ऐसा लग रहा है। बमसी कर पाएगा। आपके जाने से बिल्कुल अकेले हो जाऊंगी मैं। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी अफसा, सब्र करना होगा। अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मेरे लिए ये आदत डालना मुश्किल होगा बमसी। जाने कब लौट कर आएंगे आप? पहले जब आप सुबह जाते थे तो मैं अपने दिल को तसल्ली देती थी कि शाम तक वापस लौट आएंगे आप, मगर आपकी वापसी का अब कुछ मालूम नहीं। मेरी जान तुम पर कुर्बान, तुम परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है बमसी। ऐसा ना कहो, क्या मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ सकता हूँ? अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान ना हो। आ जाओ। मोहतरमा, एक कासिद ये मकतूब लाएगा, उसने बताया नहीं कि किसने भेजा है। अर्तुरुल कल कुर्द पहाड़ी जाने वाला है। उसका अंजाम अमीर सादुद्दीन। मैं जानती हूँ ये तुम ही हो। फिर जाल बिछा रहा है ये। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ असलियान खातून? आ जाओ किरजा। बहुत शुक्रिया असलियान खातून। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुल्तान अपने लश्कर के हमरा अय्यूबियों से जंग के लिए रवाना हो चुके हैं। मंगोलों के खिलाफ तुर्क कबायली जंगजू अर्तुरुल भाई की सरबराही में अव्वलीन दस्ते के फराइज अंजाम देंगे। अगर आपकी इजाजत है तो हम शावदार कबीले से आपके तजवीज करदा जंगजू साथ लेने आए हैं। सुल्तान मौसम और अर्तुरुल साहब का हुक्म हमेशा से सर आंखों पर रहा है हमारी। सुल्तान की जंग पर रवानगी की खबर सुनते ही मैंने रास्ता तैयार कर। इस बारे में आपको मालूम कैसे हुआ? अमीर सादुद्दीन ने बताया मुझे। जानता हूं उसके शक की कोई इंतहा नहीं है। उम्मीद है उसने आपको परेशान करने वाली कोई बात नहीं की होगी। बेफिक्र रहिए आप। उसकी बातें मुझे परेशान नहीं कर सकती। वो इतना अहम नहीं है मेरे लिए। हाय हाय, बड़ी क्यूट सी स्माइल है दोनों के फेस में। भाई का कहना है कि हमारा निकाह इसे मुलतवी कर दिया जाए। अर्तुरुल साहब ने सही सोचा है बिल्कुल। आपकी बाहिफाजत वापसी तक निकाह मुलतवी कर देते हैं। तो फिर अगर आपकी इजाजत है तो मैं जंगजुओं से मुलाकात कर लूं। किरजा आपको उनके पास ले जाएगा। दरवाजा खोलो। जनाब, सराय की जासूसी करने वाले सिपाही ने खबर भेजी है, सुल्तान अपने लश्कर के साथ कोनिया रवाना हो चुका है। जा सकते हो तुम। सुल्तान हमें पैरों तले रोमने के बाद रवाना हो चुका है। हम यही तो चाहते थे आयस। अर्तुरुल की मौत बहुत जल्द अर्तुरुल का कटा हुआ सर आपके कदमों में होगा। अर्तुरुल का सर? किस तरह? जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है।
कल अर्तुरुल कोनिया के रास्ते कुर्द पहाड़ी पहुंचेगा। यानी सुल्तान के पीछे जाएगा। वजह क्या हो सकती है? वजह आप मालूम करें। अर्तुरुल को जान से मारना बाप की जिम्मेदारी है कमांडर एरिस। अर्तुरुल की मौत आपके ही हाथों लिखी है। ये खबर कहाँ से मिली तुम्हें? एक भरोसेमंद शख्स ने ये खबर भेजी है। उसे अर्तुरुल की मौत का हमसे ज्यादा इंतजार है। कौन है वो? जिस दिन मुझ पर भरोसा करेंगे उस दिन जान जाएंगे उसे। हाँ हाँ, ये भी कम नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अस्लियान खातून? आ जाइए तुर्गुल साहब। कुछ कहना था आपसे। मैंने मेहमानों को खैमा तैयार करवा दिया है। आज रात आप यहीं आराम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अस्लियान खातून, बहुत शुक्रिया। मैं जंगजुओं से मिल चुका हूँ। काफी बहादुर जंगजू है वो। तलवार से ज्यादा तेज और कमान की तरह लचकदार। वो ये जानकर खुश हुए कि उन्हें अर्तुरुल भाई के साथ जंग में शामिल होने का मौका मिलेगा। अपने भाइयों के साथ जंग में शामिल होना और अपनी रियासत के लिए लड़ना उनके लिए एजाज की बात है, शुदा है। ताकि अगर उनमें से कोई शहीद हो जाए तो कोई भी खातून यहाँ बेसहारा ना रह जाए। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके ओके। बहुत अरसे से मेरा इंतजार करने वाला कोई भी नहीं था। जानता हूँ किसी का इंतजार करना कितना मुश्किल है। ठीक सोचा आपने। कल सुबह हम फजर की नमाज के बाद रवाना हो। तुर्गुल साहब, ये खंजर आपके लिए है। ओके। मेरी तरफ एक एक चांस दे रहे ना तो अच्छा लग रहा है। बहुत मस्त है। बहुत शुक्रिया अस्लियान खातून। ये खंजर मुझे याद दिलाता रहेगा कि मैं किसी की दुआओं में हूँ अस्लियान खातून। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। सिपाहियों, ये भी थोड़ा थोड़ी खुशी, हाँ थोड़ी खुश खुशी। हुई, लाइक सेटिस्फाइड है ये भी। अच्छा डिसीजन है। तुम्हारी हिफाजत करेगा बेटा। अल्लाह की मदद करे। कामयाब हलीमा, मुझे तो मेरा हौसला टूट जाए।
मालूम है कि आप मेरी चाहत है। रोती हूँ, याद करती हूँ, इंतजार करती हूँ, लेकिन फिर सब्र कर लेती हूँ। मेरा दिल आपके लिए धड़कता है अर्तुगरुल। मैं सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ। ये नीला आसमान तुम्हारा निगहबान और जमीन तुम्हारे ताबे वापस ना आ जाओ। अपना गम इनके साथ बांटना। अगर तुम चलती हवा को सुनोगी तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। मेरा कबीला, जल्दी आ जाओ यार। तुम ही उन्हें इस दुनिया में लाने का सबब बनी हो। वालिदा हो, मेरी शरीक हयात हो। अल्लाह ने तुम्हें मेरे सुकून की खातिर मेरे पास भेजा है। ध्यान। मैं अल्लाह की अमानत में देती हूँ आपको अर्तुगरुल, क्योंकि वही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। वही आपको मुझसे दोबारा मिलवाने वाला है। बाबा, मैं तैयार हूँ। वालिदा मुझे भी अलविदा कहें, मैं भी जिम पर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलोगे तो वालिदा का ख्याल कौन रखेगा? कबीले का भी तो ख्याल रखने वाला होना चाहिए। मैं जंगजुओं को बता दूंगा, वो ख्याल रख लेंगे। नहीं बेटा, वालिदा को अकेला नहीं छोड़ना। जब तक मैं जंग पर हूँ कबीला तुम्हारी निगरानी में रहेगा कुंदूज। हम एक साथ जंग पर कब जाएंगे बाबा? जब सावजी बड़ा हो जाएगा तो हम उसे यहाँ छोड़कर एक साथ जंग पर जाएंगे। कुंदूज बेटा, हिफाजत करेगा बेटा। अल्लाह आपका सलाम खुश रहो बेटा, अल्लाह हिफाजत करेगा। खुदा हाफिज हमारे शुहदा की कुर्बानी के सदक़े इन बहादुरों की हिफाजत फरमा मेरे रब, जो तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐ अल्लाह, इन्हें इनके वालिदैन, बीवी और बच्चों तक बहिफाजत लौटा। वो वालिदैन जो बच्चों को छोड़ कर रहे हैं काबिल तहसीन है। जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह आपकी बेपनाह कुर्बानियों का गवाह है। हमारी जिंदगी अल्लाह के इंसाफ की तरवीज के लिए है। हमारा यकीन है कि शहादत का मतलब दुनिया
हम सलामत रहेंगे। अल्लाह के करम से सल्तनत के लिए अगर हम सलामत रहेंगे तो सल्तनत आबाद रहेगी। जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारा इंसाफ कायम रहेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारा कबीला कायम रहेगा। हमारी तलवारों की गरज जुल्म के अंधेरों को मिटा देगी। हमारे तीरों की सरसराहट जालिम के सीनों को आर पार कर देगी। हमारा ईमान जमीन को लर्जा देगा। हमारे पास हर गद्दार के नाम की कमान है और हजारों जंगजू हैं। हम बहादुर तुर्क हैं। हमें खौफजदा करने वाला न कोई आया है और न ही कभी आएगा। क्या हम हार मानेंगे? और कामयाबी अल्लाहू अकबर। कबीरा तुम्हारे सुपुर्द था। बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐसे जंगजू की वालिदा हूँ दुनिया जिस पे रश्क करती है। मेरा बेटा एक ऐसा बहादुर जंगजू है कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं। इन्होंने एक्चुअली बहुत कुछ देखा है। अगर रियासत कायम रहेगी तो कोई भी दुश्मन मैली आंख से नहीं देख पाएगा और हमारा परचम हमेशा इसी तरह लहराता रहेगा। जाओ बर्तरों, दुआएं साथ हैं तुम्हारे। चाहे हम के पहाड़ टूट जाए हरगिज़ आंसू नहीं बहाएंगे हम मेरे बच्चे। वालिदा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं ढाल होंगी मेरे लिए। हमेशा हिम्मत देती हैं। हमेशा बहुत मस्त है वालिदा। इनका दिमाग बहुत पॉलिटिकली बहुत चलता है और जब जंग की बारी आती है तो हटती नहीं पीछे। खुशबम सारे यार, बस जल्दी आ जाए अभी। अभी अगला सीजन ना? अगला सीजन? ओह, मुझे पता भी नहीं चला। अगले सीजन में भी यार जल्दी आ जानी चाहिए। हर सीजन वेट करवाते। यहाँ पे भाई बोली शावदार कबीले के बहादुरों, मैं जानता हूं कि आप सब अपनी मर्जी से इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं,
अर्तुगरुल भाई की सरबराही में इंशाअल्लाह हम अपनी बहादुरी और शुजाअत की तारीफ रकम करेंगे। ये जंग जो हम मुत्तहिद तुर्क कबाइल के तौर पर लड़ेंगे, हमारे कबीले के अल्लाह हमारा जिहाद मुबारक करे। आमीन। अल्लाह ने चाहा तो आप फतयाब होकर अपने कबीले में वापस आएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तुर्गुत साहब, मैं अपने कबीले के बहादुर जंगजू आपके सुपुर्द करती हूँ। हमारे जंगजू सबसे पहले अल्लाह और फिर अर्तुगरुल भाई के सुपुर्द हैं। असलिया सिपाहियों, बस तुर्गुत, बाउंसी और इन लोगों को सही होना चाहिए, सही सलामत आने चाहिए यार सीजन 4 में। ये क्या है? अरे ये म्यूजिक कौन है ये लोग? भाई, ऐसा लगता है कि यहाँ लुटेरों ने हमला किया है। मासूम लोगों पर घात लगाई हुई थी। काफी लोग जख्मी हैं भाई, हमें इनमें से जिंदा लोग ढूंढना होंगे। महफूज जानिब रहना है। सिपाहियों, इस रास्ते के दोनों तरफ फैल जाओ। अपनी कमानें तैयार रखना। बहुत मोहतात रहना वापसी। जो आपका हुक्म भाई। क्या है यार? अब ये कौन है? किसने किया है? मेरे को अंदर से है, कोई देख रहा है क्या?
अरे उससे बोला था ना मेरे साथ दिन ने उसको तो बहुत लोग हैं रे। कितने लोग हैं बाबा। अरे रे 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 पीछे से भी हमला। कुर्बू ताजा। अरे बाबा रे बाबा हर कोई तो आ जाओ कोई तो आ जाओ यार कुर्बू पहुंच जा यार। अपना चेहरा दिखाओ। अपने सिपाहियों के इंतकाम के लिए याद रखो तुम्हें। अरे रे 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 वही बंदा है अरे यार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नो 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 अरे यार ये पक्का सीजन लास्ट एपिसोड था। अब मेरे को ना बहुत ये पूरा हिला दिया पूरा सीजन हिला दिया ये एपिसोड ने पूरा खत्म कर दिया। मेरे को लगा यार अब जाएंगे जान पे ये बोलोगी है पक्का।
ये मेरे को वही बंदा लग रहा है क्योंकि उसकी आंखें को ऊपर अरे यार इतना यार ये ना सर्वदिन पोपेक ना यार अभी ये ना कुछ यार ये बंदा इतना अच्छे से जा रहा था पूरा एपिसोड। वो कितनी खुशी थी लाइक तुर्गुत को लेके, हर एक चीज को लेके, और ये इधर खराब कैसे होगा यार। अरे यार तुर्गुत पहुंच जाए यार, अभी पहुंच तो जाना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ठीक है दिला दिया इसने पूरा। चलो देखेंगे आगे। हाँ अब एक बार मतलब एक्साइटमेंट बोला ना, एक टेंशन भी एक्साइटमेंट भी आ गई टेंशन और एक्साइटमेंट सही बोला। चलो देखते हैं आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।